बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से है, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तथा निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सभी स्तब्ध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ ही उनको अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के आवास श्री मठ बागम्बरी में जाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पार्थिव देव का अंतिम दर्शन करने के साथ साथ वहां पर शोकाकुल महंतों तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों को सच सामने लाने का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु के मामले में बहुत से साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। इसके बाद भी प्रदेश पुलिस कई वरिष्ठ अधिकारी अभी कुछ सच सामने लाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महंत जी की मौत के मामले में एक एक सच कुछ सामने लाया जाएगा। आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत का प्रकरण संदिग्ध नहीं रहेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागम्बरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। तो ही मैं यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूँ क्या बीत रही हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है। और जिस भी कारण से महाराज जी यह स्थिति हुई है, हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे और इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की। हम 2 दिन उनसे पहले ही उनसे मिले थे, क्या बातचीत हो रही थी? ऐसा क्या किसी दबाव में लग रहे थे? सामान्य स्थिति में बात कर रहे थे। दबाव तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कोई दबाव होता था मुझसे फोन भी करते थे, मुझसे बात भी करते थे। मैं तो स्वयं गया था, रोक सकते सबको बाहर करके जरा रुको आपसे कुछ बात करना है, लेकिन वो मुस्कुरा करके तमाम सारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे पत्रकार साथी जो थे। लेकिन मैं क्या जानूं कि जो आज मतलब परसों इतने खुशी से प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, मुझे प्रसाद ग्रहण दे रहे हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। कुछ साधु संतों की बात हो रही है कि सीबीआई की जो भी मांग की जाएगी, जो भी जांच की आवश्यकता होगी, हर जांच के लिए सरकार तैयार है। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और देश के निरंजनी अखाड़ा सचिव महंत नरेंद्र गिरी के प्रयागराज में
सोमवार को संदिग्ध मौत मामले में उनका परम शिष्य आनंद गिरी पुलिस की रडार पर है। सहारनपुर की एसओजी टीम के साथ सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय ने हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में लिया है। टीम आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज रवाना हो गई है। हरिद्वार के एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने पुष्टि करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस देर रात करीबन 10 बजे हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार पुलिस ने आनंद गिरी को पहले ही आश्रम के नजरबंद करके रखा हुआ था। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद आनंद गिरी को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस और एसओजी की टीम हरिद्वार पहुंची थी। महंत नरेंद्र गिरी के प्रयागराज में मौत के बाद यूपी पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को मौत की वजह बताया था। उसके बाद ही पुलिस उन्हें संदिग्ध मान रही थी। सोमवार शाम से ही उत्तराखंड पुलिस उनके कांगड़ी गाजीवाली के आश्रम पहुंच गई और हाउस अरेस्ट करके रखा था। रात करीबन 10:30 बजे यूपी की सहारनपुर एसओजी की टीम पहुंची और बंद कमरे में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। कोई संदेह जताया है? कोई उन्होंने क्या? जी सुनील जी, आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पत्र याचिका दाखिल की है नरेंद्र गिरी महाराज जी के जो संदिग्ध हालत में मौत हुई है उसके खिलाफ। तो आपने याचिका में कौन कौन से बिंदुओं पे क्या क्या मांग की है माननीय न्यायालय के समक्ष? देखिए, मैंने माननीय न्यायालय से सबसे पहले तो मेरी ये प्रेयर है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। जो हमारे गुरु हैं उनकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट मिल रहा है। ये 100 करोड़ जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। ऐसे गुरु जो देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जीवन जीने का उपदेश देते हों और आज वो सुसाइड कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है। कई पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, ये सब मैनिपुलेट किया गया है। कहीं ना कहीं जालसाजी फर्जी तरीके से इनकी हत्या हुई है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे महंत और गुरु जिनके संबंध बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी से हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हो रही है, और वो व्यक्ति उसको किस बात का डर, अगर कोई तनाव या टेंशन हो तो वो क्यों नहीं उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, जबकि वाइस श्रेणी की सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं इनकी हत्या हुई है, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। इसी को लेकर के हाईकोर्ट में एक पत्र लेटर हमने भेजा है। प्रयागराज से सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ प्रेम शंकर द्विवेदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।